और सोचिए इस देश में जो कृषि प्रधान देश है, उस देश में कोई बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा लड़का किसान बने। इसके पीछे का कारण होगा, क्योंकि डॉक्टर चाहता है कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है हमारा लड़का इंजीनियर बने, टीचर चाहता है हमारा लड़का टीचर बने, और नेता चाहता है हमारा लड़का नेता बने। क्यों? क्योंकि उसमें फायदा है, जिंदगी सुकून से कटती, एकदम आराम से। वो किसान जानता है कितना मेहनत लगता है और हाथ कुछ नहीं आता है। जानते हैं किसान की जिंदगी क्या होती है? वह जितना लगा के बोएगा उससे थोड़ा सा कहीं, बहुत थोड़ा सा कहीं काटेगा और फिर वही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। जानते हैं वो उधार ले करके खेती करेगा और फिर खेती करने के बाद वही उधार देगा, फिर ऐसे ऐसे उसका सर्कल समझ लीजिए प्रोसेस चलता है। और इस देश में नेतागण या पीएम प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं करता उनके लिए, बस हाँ नाम के लिए है कि किसान सुखी हैं। सुखी हैं? देखिए कभी आकर के उनकी स्थिति क्या है। एक कर्जा जानते हैं वो खत्म करेंगे, दूसरा उनके पीछे लग जाएगा। ये स्थिति है हमारे देश की। और उन पर कानून थोप दिए जा रहे हैं, बहुत सारे कानून। आप पराली मत जलाइए, ये मत कीजिए, उससे कटाइए, इससे कटाइए। अरे कहाँ से कटाएं? उसकी व्यवस्था तो आप दीजिए, कहाँ से कटाएं? अब आदमी अगर 400 रुपया बीघे में निपट जाता है तो उसको आप 1200 रुपया तक पहुंचा रहे हैं, तो कैसे काम चल पाएगा? और पैदावार कहाँ कितना होता है? आप समझते हैं कितनी मेहनत लग रही है? जुताई बिठाई सब करने तक, उसके दवा ववा सब बोने तक, उसका समझ जाइए कि 70 से 80% तो वैसे खत्म हो जाएगा, केवल 20% बचता है, वही खाता पीता है। तब तो वो हमेशा झूठझार रहता है, उसके पास कुछ नहीं। अगर आप देख लीजिए तो एक पैसे उसके पास नहीं होते हैं, बस खाने जीने के भरे होते हैं। इसीलिए अगर कोई अचानक से कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है तो किसान अपने आप को बचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पूंजी ही नहीं है। रियलिटी यही है, बाकी दिखावे तो बहुत हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप युवक हैं, बाकी जो चाहिए आप ही करेंगे, आप ही कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई करने वरने नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ करना है स्वयं आपको करना है। और ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं नहीं कर पाएंगे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आप करेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ तो हासिल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो संकल्प लीजिए जरूर। किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों को ज़िंदगी सुधारी दे भाई साहब, उनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ज़रूर। और ये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं 6000 रुपया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट खाता में दे रहे हैं, वो समझ सकते हैं हम आपकी बात को, लेकिन 6000 इतनी महंगाई में क्या है? कुछ नहीं। और भी बहुत सारी स्कीम है जो आप जानते हैं इस देश में क्या होता है। 100 रुपया अगर वहाँ से आया तो आपको सिर्फ 10 रुपया मिलेगा बस। तो अगर जिस देश में जो काम करता है या जिस वजह से वह काम चलता है, अगर वह काम रुक गया तो समझ लीजिए कि वह देश भी नष्ट हो ही जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर इसकी प्रधानी को नष्ट किया गया तो समझ जाइए देश भी। बाकी आप समझिए। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।